जय श्री कृष्ण। आशापाशस्तेर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः इहन्ते कामभोगार्थ मन्यायेनार्थसञ्चयान्। अध्याय 16 श्लोक 12 व्याख्या। आसुरी संपत्ति वाले मनुष्य आशारूपी सैकड़ों पाशों से बंधे रहते हैं, अर्थात उनको इतना धन हो जाएगा, इतना मान हो जाएगा, शरीर में निरोगता आ जाएगी आदि सैकड़ों आशाओं की फांसियाँ लगी रहती है। आशा की फांसी से बंधे हुए मनुष्यों के पास लाखों करोड़ों रुपये हो जाएं तो भी उनका मांगतापन नहीं मिटता। उनकी तो यही आशा रहती है कि संतों से कुछ मिल जाए, भगवान से कुछ मिल जाए, मनुष्यों से कुछ मिल जाए। इतना ही नहीं, पशु पक्षी वृक्ष लता पहाड़ समुद्र आदि से भी हमें कुछ मिल जाए। इस प्रकार उनमें सदा खाओ खाओ बनी रहती है। ऐसे व्यक्तियों की सांसारिक आशाएं कभी पूरी नहीं होती। गीता 9वें अध्याय का 12वां श्लोक। यदि पूरी हो भी जाएं तो भी कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि यदि वे जीते रहेंगे तो आशा वाली वस्तु नष्ट हो जाएगी और आशा वाली वस्तु रहेगी तो वे मर जाएंगे अथवा दोनों ही नष्ट हो जाएंगे। जो आशा रूपी फांसी से बंधे हुए हैं वे कभी एक जगह स्थिर नहीं रह सकते, और जो इस आशा रूपी फांसी से छूट गए हैं वे मौत से एक जगह रहते हैं। आशा नाम मनुष्याणाम काचिदाश्चर्य श्रृंखला यया बद्धाः प्रधावन्ति मुक्तास्तिष्ठन्ति पंगुवत्। काम क्रोध परायणाः। उनका परम अयन स्थान काम क्रोध ही होते हैं। इसी अध्याय के 10वें श्लोक में आए दंभ मान और मत तो उनके साथी होते हैं, और यहाँ आए काम और क्रोध उनके आश्रय होते हैं। अर्थात अपनी कामना पूर्ति के करने के लिए और क्रोधपूर्वक दूसरों को कष्ट देने के लिए ही उनका जीवन होता है। काम क्रोध के परायण मनुष्यों का यह निश्चय रहता है कि कामना के बिना मनुष्य जड़ हो जाता है, क्रोध के बिना उसका तेज भी नहीं रहता। कामना से ही सब काम होता है, नहीं तो आदमी काम करे ही क्यों। कामना के बिना तो आदमी का जीवन ही भार हो जाएगा। संसार में काम और क्रोध ही तो सार चीज़ है, इसके बिना लोग हमें संसार में रहने ही नहीं देंगे। क्रोध से ही शासन चलता है, नहीं तो शासन को मानेगा ही कौन। क्रोध से दबाकर दूसरों को ठीक करना चाहिए, नहीं तो लोग हमारा सर्वस्व छीन लेंगे, फिर तो हमारा अपना कुछ अस्तित्व ही नहीं रहेगा। आदि इहन्ते काम भोगार्थ मन्यायेनार्थ संचयान। आसुरी प्रकृति वाले मनुष्यों का उद्देश्य धन का संग्रह करना और विषयों का भोग करना होता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे बेईमानी, धोखेबाजी, विश्वासघात, टैक्स की चोरी आदि करके दूसरों का हक मारकर, मंदिर, बालक, विधवा आदि का धन दबाकर और इस तरह अनेक अन्य पाप करके धन का संचय करना चाहते हैं। कारण कि उनके मन में यह बात गहराई से बैठी रहती है कि आजकल के ज़माने में ईमानदारी से, न्याय से कोई धनी थोड़े ही हो सकता है। ये जितने धनी हुए हैं सब अन्याय, चोरी, धोखेबाजी करके ही हुए हैं। ईमानदारी से, न्याय से काम करने की जो बात है वह तो कहने मात्र की है, काम में नहीं आ सकती। यदि हम न्याय के अनुसार काम करेंगे तो हमें दुख पाना पड़ेगा और जीवन धारण करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा उन आसुर स्वभाव वाले व्यक्तियों का निश्चय होता है। जो व्यक्ति न्यायपूर्वक स्वर्ग के भोगों की प्राप्ति के लिए लगे हुए हैं, उनके लिए भी भगवान ने कहा है कि उन लोगों की बुद्धि में हमें परमात्मा की प्राप्ति करना है यह निश्चय हो ही नहीं सकता। गीता 2 अध्याय का 44वां श्लोक। फिर जो अन्यायपूर्वक धन कमाकर प्राणों के पोषण में लगे हुए हैं, उनकी बुद्धि में परमात्मा प्राप्ति का निश्चय कैसे हो सकता है। परंतु वे भी यदि चाहें तो परमात्मा प्राप्ति का निश्चय करके साधन परायण हो सकते हैं। ऐसा निश्चय करने के लिए किसी को भी मना नहीं है, क्योंकि मनुष्य जन्म परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है। परिशिष्ट भाव। आशा पाशस्तेर्बद्धाः यहाँ शतेः पद अनंत का वाचक है।
जब तक संसार के साथ संबंध है तब तक कामनाओं का अंत नहीं आता। दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक में आया है, बहुशाखा अनंताश्च बुद्धयोव्यय साई नाम। अवयव साई मनुष्यों की बुद्धियाँ अनंत और बहुशाखाओं वाली होती हैं, कारण कि उन्होंने अविनाशी से विमुख होकर नाशवान को सत्ता और महत्ता दे दी तथा उसके साथ संबंध जोड़ लिया। काम क्रोध परायणाः, आसुर स्वभाव वाले लोग काम और क्रोध को स्वाभाविक मानते हैं। काम और क्रोध के सिवाय उनको और कुछ दिखता ही नहीं, उनसे आगे उनकी दृष्टि जाती ही नहीं। यही उनके परम अयन अर्थात स्थान है। मनुष्य समझता है कि क्रोध करने से दूसरा हमारे वश में रहेगा, परंतु जो मजबूर लाचार होकर हमारे वश में हुआ है वह कब तक वश में रहेगा। मौका पड़ते ही वह घात करेगा। अतः क्रोध का परिणाम बुरा ही होता है। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। मुर्दे को हरि देते हैं कपड़ों लकड़ी आग, जीवित नर चिंता करे उनका बड़ा अभाग। धान नहीं तीनों नहीं, नहीं रुपयों रोक, जीवन बैठे रामदास आन मिले सब थोक। ऐसे ही स्वर्ग को मानने वाले सकाम मनुष्य भी कहते हैं कि स्वर्ग से बढ़कर और कुछ नहीं है। नान्य दस्तीति वादिनः, गीता 2:42। उनकी यही कामना रहती है कि मरने के बाद हम स्वर्ग में जाएंगे और वहाँ के दिव्य भोगों को भोगेंगे। स्वर्ग के भोगों के सामने यहाँ के भोग कुछ भी नहीं हैं, ऐसा वे मानते हैं। ओम तत्सत।